So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to solve the question on ANOVA टू वे. जैसे कि हमने ANOVA वन वे किया था, अब हम करेंगे ANOVA टू वे. वन वे और टू वे दोनों ही जो ANOVA है, पहले ANOVA में हमने क्या किया था, सारा प्रोसीजर सेम चलेगा जैसे हम पहले फर्स्ट वन वे ANOVA में करते थे. ठीक है. बस इसमें क्या है, इसमें हम एरर प्रिडिक्ट करते हैं. एरर वाला एक पॉइंट मतलब ऐड हो जाता है, बाकी सारा सेम है इसको करने का कंसेप्ट. ठीक है. आपको क्या दिया गया होगा, ये डाटा दिया गया. ठीक है. और याद रखनी है एक चीज, इसको हम हमेशा रोज एंड कॉलम्स में देखते हैं. ठीक है. ये चीज बस माइंड में रखनी. टू वे में कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं. कितनी रोज है, 3 रोज है. ठीक है. ये चीज याद रखनी है. 4 कॉलम है और 3 क्या है, रोज है. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके माइंड में यहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है. तो उन्होंने ये टेबल दे दिया आपको, आपने टेस्ट करना है कि क्या उसके स्टडी आवर्स डिफरेंट है, स्टूडेंट्स के सेम है, या जो टेस्ट करना है आपने दूसरे में कि स्टडी आवर्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स आर सेम ऑन डिफरेंट डेज. आपको ना कुछ वैल्यूज दी गई होंगी. ठीक है. अभी फिलहाल जो आपको करना है, ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको टेबल पे ध्यान देना है. ठीक है. तो आपको स्टेप्स वन बाय वन अब मैं बताऊंगी कैसे करना है. पहले पता लग गया कॉलम्स कितने हैं, 4, रोज कितनी है, 3. ठीक है. तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हमने ग्रांड टोटल और करेक्शन फैक्टर ढूंढना है. ठीक है. कहने का मतलब ग्रांड टोटल मीन सारे का सारा जो हमारे टेबल दिया था, ये वाला जो हमारा टेबल था ना, इसको टोटल करना है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल में से कोई भी मिड वैल्यू उठा लो. ये आप पे डिपेंड करता है. मैंने जैसे मिड वैल्यू 5 ली है, आप कोई भी ले सकते हो. 6 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, दैट्स अप टू यू. मैंने 5 ले ली. ठीक है. तो मैंने क्या करना है, जितनी भी ये सारी वैल्यूज हैं इसको 5 से माइनस कर देना. ये आप देख सकते हैं, मैंने 5 से माइनस कर दिया. वैसे ही दूसरे को, तीसरे को और चौथे को. ठीक है. हो गए. फिर इनका टोटल निकाल दिया. फिर ये टोटल निकाल दिए, मतलब कॉलम्स वाली साइड भी और रोज वाली साइड भी मैंने टोटल कर दिया. और ग्रांड टोटल मेरे पास +1 आ गया, दोनों का प्लस करके. राइट. समझ आ गई इतनी सी बात. ग्रांड टोटल निकल गया. इसके लिए हमने क्या किया, एक मिड वैल्यू ली. ठीक है. मैंने जैसे 5 सिलेक्ट किया तो मैंने उसको माइनस कर दिया 5 को सारे डिजिट से, एंड मेरे पास +1 आ गया. अब मैं करेक्शन फैक्टर ढूंढना है. करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, T² अपॉन n. T² मतलब जो टोटल आया, टोटल कितना है, +1. ठीक है. अपॉन n. n क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है. तो देखिए जी कितने डिजिट्स है, 12 डिजिट्स है हमारे पास. तो अपॉन 12 कर दूंगी मैं. निकाल दिया. डन विद दिस. पहला स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा, होप. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल. अब हम क्या निकालते थे, SSC, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स. कॉलम्स के बीच जो डिजिट्स है उनका स्क्वायर करना. कहने का मतलब हमारे पास जैसे कि ये आप देख सकते हैं हमारे पास कि ये जो टेबल है हमारे पास आ गया. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग करना है. अब हमने क्या करना है, पहले फॉर्मूला लगाना है, A² अपॉन n, B² अपॉन n, C एंड D. क्योंकि कॉलम 4 है ना हमारे पास, ABCD, तो इनका ही स्क्वायर करना है अपॉन n माइनस करना है करेक्शन फैक्टर, दैट इज T² अपॉन n. ठीक है. तो A² अपॉन n कहने का मतलब A² का टोटल कितना आया था हमारे पास, -3. ठीक है. समझ आ गया. और कॉलम्स क्या करेंगे हम, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हम क्या ढूंढ लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3. ठीक है. वैसे ही दूसरे का कि बी कितने हैं, -1, उसका स्क्वायर अपॉन 3. फिर सी वाले का कितने डिजिट्स हैं, 3 अपॉन +3, ऐसे कर देंगे. फिर डी वाले का एज इट इज. ठीक है. -T² अपॉन n वो हम ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी, 0.08. तो इससे हमारा SSC निकल आया, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स. आई होप दिस इज क्लियर. इतना समझ आ गया. अब SSR मतलब रोज. जैसे कॉलम्स किया वैसे ही रोज करने हैं. रोज कौन से थे हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वाले. पहले हमने ये लिए, अब इसका टोटल लेना. रो का टोटल -6, इसका 0, इसका +7, यही चीज़ थी. तो वही चीज़ उठानी है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वैसे ही स्क्वायर करना है माइनस करेक्शन फैक्टर को. ठीक है. वैल्यूज पुट कर दी. और कितने हमारे पास कॉलम्स थे, 4 कॉलम्स थे. देख सकते हैं 1 2 3 4. बस क्या कर देना, अपॉन 4. इसका भी आंसर आ गया, SSR. अब हम SST मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जितनी भी डिजिट्स हैं, जितनी भी ये आंसर्स आए ना, जितने ABCD में, सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है. माइनस वही करेक्शन फैक्टर ही चलेगा. ठीक है. हो गया ये भी SST. अब
हमने कैलकुलेट करना है एस एस ई का मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये एक एडिशनल चीज़ है जो टू वे अनोवा में है, एरर ढूंढते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एस टी मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस जितना स्क्वायर कॉलम्स का है प्लस जितना रो का है। ये सारी वैल्यूज हमने ऊपर ढूंढी, रो की, कॉलम की, एस एस टी की, पुट कर दी। दैट्स इट, समझ आ गया। अब हमारे पास बचता है हमारा लास्ट स्टेप।